आप ये सोच रहे होगे कि आज ये कैसा फ्रेम है। सिर्फ गमले दिख रहे हैं, लेकिन ये बोलने वाला क्यों नहीं दिख रहा। बोलने वाला भी आएगा थोड़ी सी देर में आपके सामने। आज थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि मैं लेफ़्ट साइड से आऊँगा कि राइट साइड से आऊँगा, या मैं ऊपर से नीचे को टपकूँगा या नीचे से प्रकट होऊँगा। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, हर बार की स्टार्टिंग एक ही तरह से क्यों हो। देखिए, मेरे साथ साथ आपको बाहर कुकुर की भी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए आपको आना है स्क्रीन पर ध्यान लगाने। ज़रा गौर से देखिए मैं कौन सी तरफ से आने वाला हूँ। 1 2 नहीं आया अभी तक, लेकिन आऊँगा। अभी आपने इतनी देर से गमले देखे हैं, इनमें से किसी भी 2 पौधे के अगर आप नाम बता दें तो मज़ा आ जाए। मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत, ये जो क्यारी छोटी सी मैंने बनाई है, इसमें आप लोगों ने मेरे पौधे पहचान लिए। अब फ़िलहाल 2 सवाल हो गए। पहला कि मैं लेफ़्ट से आऊँगा कि राइट से, या ऊपर से या नीचे से, ये तो हुआ पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि इन पौधों में से 2 पौधे के नाम आपको बताने हैं। अपना नाम और जगह लिख दीजिएगा, आपके लिए कुछ स्पेशल है। लीजिए, हम प्रकट हुए, आ गए जी। अब कितने लोगों ने लेफ़्ट बोला था, कितने लोगों ने राइट बोला था, बताना ज़रूर। ठीक है, 1 मिनट, ये बाहर आपको आवाज़ आ रही है, ये हाँ कीकली सी बज रही है, एकदम चिल्लम चिल्ली। ये पड़ोस में बच्चे हैं और वो आए हैं कहीं से घूम कर, तो घर में आने से पहले बच्चे अड़ोस पड़ोस में भी सबको बता देते हैं कि हम आ गए, तो थोड़ा सा शोर शराबा होता रहे। और मैं किसी भी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, जैसा आप सुन रहे हो नेचुरल है। हवा की आवाज़ या अभी भों 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 सब नेचुरल है। पहली बार है, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। मैंने अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह का प्यार मुझे इस परिवार से मिला हुआ है कि मैं कहानी तो बीच में बस थोड़ी सी सुना देता हूँ, बाकी तो सारी मेरी बातें ही होती हैं। अब यहाँ पर आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज नितिन कुछ सवालों के जवाब देगा। तो जवाब कहाँ से देगा, सवाल किधर से आए। ये सवाल है यूट्यूब वाले, इंस्टा वाला अभी नहीं किया मैंने। ठीक, ओही अभी फ़ोन गिर जाता, बहुत महंगा फ़ोन लिया है मैंने। आपके लिए तो सस्ता होगा, मेरे लिए महंगा है। 3 साल के पैसे जोड़े मैंने जाके, तब ये वाला फ़ोन आया। पहला सवाल आलोक का, क्या दुर्गा कवच पढ़ने से प्रेत भागते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ने से? दोनों से मेरे भाई। और दुर्गा कवच अलग है बात, और हनुमान चालीसा बिल्कुल अलग बात हो जाती है। हनुमान चालीसा रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, उनके भी जवाब कोशिश करूँगा जितना हो सके दे पाएँ, और कुछ मजाक मस्ती वाले भी हैं, तो आपको बने रहना है। नाम इनका संध्या कहती है कि मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मन स्थिर नहीं रहता है, दुनिया भर की बातें आती है, अगली लाइन क्या है भूल जाती हूँ, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, प्ले कर सकती हूँ मोबाइल में। Oh my God, really very difficult. Oh my God, this is very very difficult. संस्कृत के शब्द हैं, हाँ नहीं समझ आ रहा। हाँ, ऐसा भी ना करो है, मतलब आप हनुमान चालीसा किताब से देखकर भी नहीं। इसी बात पे मुझे 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली तो एक शायरी, दूसरी चीख। शायरी की कोई वैल्यू नहीं है तो चीख लेता हूँ, बातों बातों में छींक और मिस हो गई। गुरप्रीत, नितिन भाई मैंने जो कहानी भेजी थी आपने सुना तो दी, लेकिन इसमें मेरे घर का एड्रेस है। अरे मेरे भैया, मैं घर के पते नहीं भेजता हूँ। एड्रेस किसी भी कहानी में सुना है मेरा कि मैंने एड्रेस बताया हो किसी को? और किसी तरह का मन में देखिए डाउट ना रखिएगा, क्योंकि एक मेरे पास कहाँ गया, तृप्ति का मैसेज था। तृप्ति ने कहा था कि मैंने आपको फैब में कहानी भेजी थी, नहीं सुनानी थी तो टाइम क्यों ख़राब किया। जे का बात हुई। हमने आपको देखिए कहीं ना कहीं से रिप्लाई तो मिला ही होगा, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं भी जहाँ भी आपने मेल किया है, मैसेज किया है, वहाँ आपको रिप्लाई मिल गया होगा। लेकिन अगर बाई चांस हमसे कभी मिस हो जाती है या ड्रॉप हो जाती है तो उसका रीज़न कभी बता भी पाते हैं, कभी नहीं भी बता पाते, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को मैच नहीं करती, तो हम उसे नहीं सुनाते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपको भी पता होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, मुझसे मत पूछेगा कि कौन कौन सी चीज़ आप नहीं सुना सकते, तो उसके अंदर वो चीज़ बोलूँगा तो भी एल्गोरिथम के अंदर आ जाएगी। मैं किसी भी तरह का वाद विवाद चाहता नहीं हूँ। विनय कौशिक कहते हैं कि नितिन भाई आपकी कहानियाँ बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन हफ्ते की 3 कॉमेडी चाहिए मुझे। कॉमेडी 3 ठीक है मेरे भाई, कोशिश करेंगे उस पर काम करने के लिए। मीनाक्षी कहती हैं कि आपके कहानी कभी कभी अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन ये आवाज़ सबसे अलग है। धन्यवाद, आपने जिस तरह का कहा, लेकिन आज आपको आवाज़ ना वो वाली लग नहीं रही होगी, क्योंकि मेरे पास आज ये वाला माइक है,
वरना तो मैं कंडेंसर माइक इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, माइक का सवाल था, माइक का सवाल क्या कहाँ गया मेरे भाई? गौरव कहते हैं कि नितिन भाई अपना स्टूडियो टूर कराओ और माइक बताओ कौन कौन से इस्तेमाल करते हो। माइक में मेरे पास एक श्योर है, एक मेरे पास रोड है, ठीक है, बोया BOI M1 और जूम H1, ये जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरे ख्याल से वो है ब्लूटूथ वाला रोड का माइक। तो नाम नंबर तो मेरे को इनके पता नहीं है, और मैं कोई यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख भी नहीं रहा हूँ कि आप वहाँ से ख़रीद लो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं, मर्ज़ी है आपकी, आप ख़रीद लो जहाँ से ख़रीदना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ, पैसों से एक और बात याद आई, तन्मय कहते हैं कि एक कहानी के कितने रुपए छापता है। भाई अगर ऐसा कर रहा होता हो ना तो 5 चूड़ियों वाली 4 चूड़ियों वाली गाड़ी घर के आगे खड़ी होती। पैसा छाप रहा है सच। एक चीज़, एक लोगों के दिमाग में पता क्या आता है, इसके जितने सब्सक्राइबर हैं इतने पैसे तो हैं ही हैं, या एक वीडियो पे 1 मिलियन आ गए अब तो इसके इतने पैसे। आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप कहोगे कि ये तो हम सोच रहे थे नोट में बात होगी तो खरीज में चल रही है। क्या कहे भैया, यूट्यूब अब पहले जैसा ना रहा, क्या करे। बहुत मेहनत करने के बाद भी 21-31 रुपया जमा हो ही जाए महीने के, क्या करें। लेकिन कोई अफसोस नहीं, किसी तरह का कोई अफसोस नहीं, काम काम होता है। लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, मुंह हाथ पहुँच लेते हो बस ज़्यादा से ज़्यादा। या नीचे यूट्यूब से बात कर रखी है हमने, पता कितनी गहरी वाली, तब जाके उसने ये बटन दिए हैं जो नीचे देख रहे हो आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कहीं देखा कभी किसी की वीडियो में? ये बड़ी मुश्किल से आए हैं ये बटन, और जब तक आप इन्हें दबाओगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। लाइक दबाओ, डिसलाइक दबाओ, शेयर दबाओ, अरे कुछ तो दबाओ। अब ऐसा नहीं हो कि मतलब जब नितिन ने कहा है कि दबाने के लिए तो बैठ गए अपने पैर दबाने लग गए। आप अपने पैर क्यों दबा रहे हो? अब ब्याहता हो, शादीशुदा हो, अपने धर्मपत्नी के पैर दबाओ, थोड़ा पुण्य मिलेगा। माता पिता के पैर दबाओ, और जब सबके पैर दाब लो तो यहाँ के लाइक दबा दो। हाँ, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है छींक आने वाली है, छींक आ नहीं रही है। बाई चांस इन बिटवीन ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो अगर छींक आ जाती है तो लेट इट बी। हैं, आई नहीं आ रही है। अच्छा, छींकने के बाद, मतलब छींकने से पहले, सॉरी, हम सबके मुंह ये कैसी प्रजाति के हो जाते हैं? देखें आपने अपने मुंह देखें कभी? छींकने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करके देखना कैसे कैसे एंगल बनते हैं चेहरे के। अरे क्या है, शर्म नहीं आती? एक बार मतलब जब मैं प्राइवेट जॉब में गया था, जो मतलब ये देखिए मैं सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं, और आवाज़ का ही कुछ इंटरव्यू टाइप का था, मतलब वॉइस का ही सारा काम था, मैं उसी के लिए गया था। हमारा सिलेक्शन वगैरह हो गया था, लेकिन फिर हमें बाहर कर दिया। सिलेक्शन हो गया, HR ने सारी बातें कर ली, पैसे वैसे तय हो गए, लेकिन हमें कह दिया कि वी विल लेट यू नो सून, आपको हम फ़ोन करेंगे। आपको पता कोई फ़ोन नहीं आते। जो इंटरव्यू ले रही थी मैडम, वो और उनके साथ जो भाई साहब थे, उनके मैनेजर हो प्रोड्यूसर हो मुझे पता नहीं, वो छींकी मैडम, और वो भाई साहब कोने की सीट पे कोने में बैठे हुए थे, लैपटॉप कोने में रखा था, वो गिर गए, मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मतलब उनकी छींक ऐसी थी कि जैसे उन्होंने कुछ कह दिया हो। अच्छा, मैंने कहा अरे क्या हुआ, और वो गिर गए भाई साहब। उन्हें भी शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैडम इस तरह से छींकती हैं, और मैडम ने इतनी बड़ी छींक मारने के बाद छोटा सा एक्सक्यूज मी, और जब उन्होंने देखा कि मैं हंस रहा हूँ मुंह भींच भींच के, आप 1 मिनट खड़े होइए। मैंने कहा मैडम मैं, हाँ, या यू गेट अप, आप बैठिए कैंटीन में, हम बताते हैं आपको। कितना बदतमीज लड़का है, मैं ये सुना था जब मैं कमरे से बाहर जा रहा था। अब इसमें बताइए हमसे ना रुकी हमारी हंसी, हम कहाँ करें? हम मैडम की छींक पे नहीं, हम उसका डिसबैलेंस होना, लैपटॉप गिरना, वो घबराहट जो उस आदमी के चेहरे पे दिखी थी ना, सिर्फ एक छींक से। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा है इनका नाम क्या है, फातिमा, और कहती हैं कि नितिन भाई, ये एक तांत्रिक का नाम लिखा है इन्होंने, ये क्या है? अच्छा, इस वाले तांत्रिक का नाम लेकर लोग बहुत पूछ रहे हैं कि नितिन ये तांत्रिक कौन है, इसके बारे में कोई वीडियो बना रहा है, बता रहा है कि बहुत भयानक तांत्रिक है। बेटा अपने नाम से बनाया हुआ है इस प्रकार का किसी तरह तांत्रिक, आप गूगल करके देख लो क्या आता है, आ रहा कोई है? नहीं ना, बस आप समझदार हैं, क्यों किसी के लिए कुछ ऐसा बोला जाए। मुझे भी पता है, लोगों ने मैसेज करे। इनका नाम क्या है, सौम्या। नितिन भाई, एक इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है आदमी ने, और वो आपकी वीडियो खाटू श्याम वाली चोरी करके डाल रहा है।
उसकी किसी वीडियो पे इतने व्यू नहीं जितनी आपकी वीडियो पे आ रहे हैं। ऐसे चोरों के खिलाफ एक्शन लो। ये तो आपकी मेहनत को, हाँ आपने और जो लिखा है, हाँ ये मैंने भी देखा, मेरे को बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है। तो मेरे भाई आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हो, है ऐसा ही है, तभी तो आपको पता है कि कौन सी वीडियो में से कहाँ से क्लिप काटी जाए और अपने इंस्टा पे लगाई जाए। आपको क्या लगता है मेरे को पता नहीं चल रहा, या मैं वीडियो डालने के बाद कभी देखता ही नहीं हूँ, मैं अपनी वीडियो देखता ही नहीं हूँ, ऐसा भी है। हमारी टीम में, चलो टीम की मैं बात करूँगा, मेरे रिलेशन में रिलेटिव भी, बहुत सारे दोस्त भी, यहाँ यूट्यूब के परिवार के लोग, और जो इंस्टा पर मेरे से कनेक्ट हैं, बात होती है। अगर मैंने यहाँ सभी से कह दिया कि भैया सब जाकर आपके चैनल को एक बार सवाल जवाब कर लें, जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, तो अगले दिन ये चैनल खुलेगा नहीं आपका। इतना तो मैं जानता हूँ मेरे परिवार के लोगों को, और इनके सपोर्ट से ही हूँ मैं। तो आपको भी पब्लिक के सपोर्ट से, उनके प्यार से और उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे या मेरे जैसे और जो अरे बाबा, ओह फ़ोन गिर गया महंगा वाला। इस आदमी ने बद्दुआ दी है भाई, सच में। ये वीडियो देख रहा है इस टाइम, जो भी ये मेरी वीडियो कॉपी कर करके डाला है ना भाई साहब, सच में अगर स्क्रीन टूट गई होती ना इसकी, हाय। हाँ भैया रख लो इसे, अभी थोड़ी देर बात कर रहे हैं जब तक मेरे भाई। या तो मैं, और चश्मा गिर गया, ये कितनी बद्दुआ दे रहा है मुझे। खैर चश्मा तो उठा के हम पहन लेंगे भाई। अब रुमाल गिर गया। अरे मेरे भाई तू मेरी वीडियो डाल ले, बद्दुआएं मत दे। अरे ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं क्या भैया? भगवान का बेटा तो नहीं है तू, है वहीं से बैठे बैठे काम कर दूंगा? या ऐसा तो नहीं है कि मेरे नाम का कुछ पढ़ना शुरू कर दिया हो? बाबा का हाथ है, पलट जाएगी चीज़ जो भी आएगी तो। खैर सुनो, ये भाई साहब आप मेरी या मेरे जैसों की और की जो वीडियो उठा रहे हो, चुरा रहे हो, अच्छा शब्द तो चोरी होगा वैसे, लेकिन जो कर रहे हो ना गलत है। हम लोग ना मेहनत करके किसी लेवल पे आए हैं, कोई मेहनत करके कुछ हज़ार पे आया, कुछ लाख पे आया, कोई मिलियन पे आया, सब मेहनत करके आए हैं, ठीक है? तो आपको भी मेहनत करके अपनी तरफ से कंटेंट जो भी बना रहे हो वो लाना चाहिए। आपको मेरी बात अच्छी लगती है जो मैंने बोली बाबा शाम के लिए, उसे अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करो, खुद दिखो सामने, काहे छुप रहे हो? हैं मेरे जितने सुंदर नहीं हो क्या तुम? क्या हो गया? हैं सुंदर नहीं हो मेरे जितने? आज बहुत सारी बातें करनी थी आपसे और मैं सिर्फ अपनी बातों में लग गया। तन्मय का तो रिप्लाई हो गया। आकाश कहते हैं कि नितिन स्टूडियो बनाना है मुझे, और आपके जैसी आवाज़ नहीं। देखो जो आप लिख रहे हो ना, बहुत बड़ा मैसेज लिखा मेरे भाई। ये काम कहाँ से मिलता? अच्छा वॉइस ओवर के लिए आप कह रहे हो? तो वॉइस ओवर के लिए ना, पहली बात आप गूगल पर जाओगे तो जो आपने मुझे लिखा है वही लाइन गूगल पर लिखेंगे ना, तो उसमें 3 साइट आती हैं। मैं किसी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, उसके अंदर आप अपना ऑडियो जो है रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, 15 सेकंड मैक्सिमम। और इसमें जो कंपनी आती हैं वो जेन्युइन है, आपको कांटेक्ट करेंगी, आज नहीं 2 महीने बाद सही, लेकिन जब काम शुरू होगा मेरे भाई तो बढ़िया हो जाता है। क्या हमारे को यूट्यूब चैनल 2024 में बनाना चाहिए? कोई साल महीना तय नहीं करता आपको अपना हुनर दिखाने के लिए। ये दुनिया भर के जो यूट्यूब पर बैठे ज्ञान दे रहे हैं ना कि 2024 में अब तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो ये होने की ऐसी क्यों तैसी। अरे कभी भी मर्जी हो बना लो यूट्यूब कंटेंट। 2024 आए बड़े। हाँ तो सही। ये मैं अभी इस आवाज़ में इसलिए आया हूँ क्योंकि नाम इनका कविता कहती है कि वो जो तुम्हारे साथ दूसरे अंकल हैं उन्हें कभी वीडियो पे कौन लाते। दिख गया कौन है अंकल? क्या कह रही थी? नितिन तुमसे ज़्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका है। अब किसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा? ये दोनों हम ही हैं। और अभी तो बहुत सारे और भी हैं। ये तो चलो नॉलेज वाले हो गए। अब मेरे पास गुस्से वाले मैंने अलग मैसेज में लिखे हुए हैं फोल्डर में, मतलब गुस्से वाले मैसेज लेते हैं। नाम गीतिका, और कहती हैं कि आपने एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, उसके जो भगत जी हैं उसका नंबर चाहिए था, और हम कुछ अपनी शादी के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। आपकी टीम ने मना कर दिया कि हम किसी भी भगत का नंबर नहीं देते। और ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? ये क्या बात हुई? अच्छा देखिए, ये बात ये हुई कि आपको अपने आसपास जो भगत जी हैं जो कि आपके नॉलेज में है,
जिनके आसपास आप जाकर मिल सकते हो, उन्हीं से संपर्क करना चाहिए। हाँ, हमारे ने टीम ने जो मना किया आपको, हमें परमिशन नहीं है, ठीक है, साफ सीधी बात है। आप नंबर मांगोगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक बार गलती से नंबर दे दिया था तो लोग उनसे पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। हमारे घर में बाथरूम इस साइड है, क्या उसे तोड़वा कर बनवा देंगे? भाई ऐसा है, जो हाथ देखना जानता है और जो वास्तु जानता है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। कोई कार्ड देखता है, कोई नंबर देखता है, तो आप हर चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर उनसे पूछ रहे हो कि तुम क्यों नहीं बता सकते? उन पर इतनी फुर्सत नहीं है कि आपकी हर बात का जवाब दें। उन्होंने मना कर दिया बात करने के लिए, दैट्स इट। तो सिंपल है, उस बात को आपको समझना चाहिए। आप मैथ्स के टीचर के पास चले गए और साइंस की किताब खोल दी और कहा कि हमें पढ़ा, और नहीं पढ़ा पा रहा तो तू कैसा टीचर है? हैं? तो ये कोई बात नहीं हुई। खैर, मैंने आपको सीधा सीधा जवाब दे दिया, हम किसी भी भगत जी का नंबर अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, हनुमान चालीसा आपने कहा है कि बजरंग बाण नहीं कर सकते, सॉरी। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि कर नहीं सकते, मैंने कहा है कि आप हनुमान चालीसा नॉर्मली पूरे दिन में कभी भी बैठकर कैसे भी कर सकते हो, चलते फिरते, गाड़ी में, या साइकिलिंग करते में, जॉगिंग करते में, वर्जिश करते में, कैसे भी आप हनुमान चालीसा कर सकते हो। लेकिन बजरंग बाण को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, किसी भगत जी से पूछ लीजिएगा। ऐसे ही नहीं आए बैठे और आपने बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया। नियम कायदे कानून है, उसके तरीके अलग होते हैं। और एक मैंने बड़े भगत जी से ये भी सुना है कि हनुमान जी के जस्ट सामने बैठ के बजरंग बाण कभी नहीं पढ़ना चाहिए, दाएं बाएं। और सबसे बढ़िया है कि आप उनके पीछे, यानी आप हनुमान जी के पीछे बैठकर अगर वो पढ़ते हैं, आपके घर में जो मंदिर है उसके बैक साइड में पॉसिबल हो तो बैठकर करिए, लेकिन उनके सामने बैठकर बजरंग बाण नहीं किया जाता। उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब जितना मुझे पता है वो मैंने आपको बताया। और गुस्से वाला मैसेज कहाँ पे था? एक और है, फिर उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बोर हो गए होंगे कि आज कहानी तो सुनाई नहीं, Q&A कर दिया। वैसे Q&A क्या ही था, कहानी मेरे पास थी एक, लेकिन मैंने वो आज शामिल नहीं करी है। प्रियांक कहते हैं, वो तुमने कंगना वाली साइड लेके गलती करी, हम तुम्हारा चैनल अब आगे से नहीं देखेंगे। जा भाग जा, भाग जा, कि किधर जाऊं भाग के? लेकिन भाई साहब एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने तब भी ये बात बोली थी, अब भी बात बोल रहा हूँ। कंगना के वो जो चंडीगढ़ वाला हुआ था उसके अंदर मेरा सिर्फ 2 सवाल था। पहली बात कि मैडम आप ड्यूटी पर थी तो आपका फ़र्ज़ है कि आप लोगों की रक्षा सुरक्षा पर ध्यान दें। आपको कोई बात पसंद नहीं आई, उस वक्त आप वर्दी में नहीं होती, ऑफ ड्यूटी होती, आप रोड पर होती, आप ये जो कर रही थी, जो आपने किया, क्या कर पाती? मतलब सोच कर देखिए, कंगना अगर देखा जाए तो आम इंसान तो है नहीं, एक बॉलीवुड सितारा है, अब तो पॉलिटिशियन भी है। तो क्या आप उनके पास तक भी पहुंच सकती थी? नहीं पहुंच सकती थी, ठीक है। वो जो उनके साथ टीम चलती है, उनके सिक्योरिटी, भाई ये तो फ़ोन मेरा आज शहीद हो ही जाएगा। बच गई, फिर से बच गई स्क्रीन। खैर, अपनी बात पूरी करूँगा, फिर उसके बाद नमस्ते कर दूँगा आपसे मैं। बच गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर बाई चांस आप सिविल में होते, जैसे हम लोग सिविल में हैं, हम तो खैर वर्दी पहनते भी नहीं है, हम हैं भी नहीं पुलिस वाले, तो आप उनके पास तक भी नहीं पहुंच सकती। और इस बात को आप मान लीजिए। मैडम आप बहुत ज़्यादा एकदम पॉपुलर हो गई और इसकी आपको बहुत सारी बधाई। वो जो टीम है जो उनके साथ चलती है ना, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वो हाथ भी नहीं लगाने देते। वहाँ आप उन तक कैसे आई? क्योंकि आपकी वर्दी का मान सम्मान था, किसी ने आपको वहाँ तक आने से रोका नहीं, ठीक है? सही बोल रहा हूँ? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बाई चांस कंगना ने भी पलटकर जवाब दे दिया होता या उनकी टीम ने, तो गलत क्या होता और एक समाचार क्या बनता कि कंगना के साथ के लोगों ने उठाया पुलिस पे हाथ। कुछ अजीब नहीं हो जाती बात? वहाँ के सभी उनके टीम मेंबर ने मान सम्मान आपका नहीं किया था, आपकी वर्दी का किया था। और पुलिस हो, फौज हो या कोई भी यूनिफॉर्म, ठीक है, उसका मान सम्मान सिविलियन करना जानते हैं, भले ही वो बॉलीवुड के बड़े सितारे हों, हाय देवी और सज्जन, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन सब सम्मान करते हैं। कोई हंस के सम्मान करता है, कोई डर के सम्मान करता है, लेकिन करता सब है। वो अलग बात है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सम्मान हम किसका कर रहे हैं, जो कि 300 शब्द का ऐसे लिखवा रहा है। थोड़ा जाते जाते नितिन कुछ दुखती नस पर हाथ रख दिया। खैर, ये रियल वर्ल्ड है मेरे भाई, यहाँ ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। मैडम आपसे मुझे कोई आपत्ति नहीं और ना कंगना से कोई लगाव, ठीक है,
लेकिन बात तो गलत है। वुमेन जो है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी एयरपोर्ट पे, जो कि नहीं हुई। रही बात ये कोई महिला ने ना किया होता, कोई आदमी ने किया होता, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा होता वैसा होता, ना जाने कैसा होता है। हम ब्याह में जो घोड़ी पर जाते हैं रथ बनाकर, उसकी जगह हम हाथी पे जाते, ऊंट होते, सामने शेर होते, ये सब कहानियाँ हैं, अपने मन से कुछ भी बनाते रहो। जो सच्चाई थी वो यही थी। और बाकी आज के बात सवाल जवाब में इतना ही है। कैसा लगा बताना ज़रूर। इस तरह के और चाहते हैं तो सवाल भेजिएगा। सवाल मैं बताऊंगा आपको कि कब भेजने हैं। ये तो बीच में से मैंने रैंडम सवाल उठा लिए थे, बहुत समय से इकट्ठे हो रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, आपको इस वाले पौधे का तो नाम पता होगा, है ना? पता है? अगर आपने इस वाले पौधे का नाम लिखा है तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एलोवेरा है, सबको पता है। अब आओ गेम में।